शादी कब कर रहे हो? जल्दी से शादी करो, मम्मा के लिए ढूंढ के लाओ जो उनका हाथ बटाए काम करने में। Hey guys, welcome back to a new video. Well, basically this is not a vlog, ये एक Q&A वीडियो होगा. But उससे पहले I need to thank each and everybody who have subscribed to my channel. We have finally crossed 500 subscribers. We are at 540 something now. So that means a lot to me. So thank you so much everybody वहाँ तक पहुँचाने के लिए. So मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था that 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आई डू अ Q&A सेशन, बट मैं वो नहीं कर पाया बिकॉज 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे मसूरी में. एंड उसके आने के बाद में आई डेंट गेट एनी टाइम बिकॉज मैं BTS कैफे चला गया था, अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर लिया था, ऑलरेडी कंटेंट था मेरे पास में. सो आई एम फाइनली शूटिंग इट टुडे. सो मैंने ना क्वेश्चंस बहुत जगह पूछे. मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछे, मैंने मम्मा के व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछे. सो अ फ्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम ममाज फ्रेंड्स. सो पहले मैं वो सारे क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा, उसके बाद में जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूछे हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वो सारे आंसर करूंगा. वेल बेसिकली आई हैव कैटेगराइज्ड ऑल द क्वेश्चंस. अब सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू यूट्यूब एंड माई लाइफ, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू जनरल थिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू BTS. Now I don't want this video to be solely about answering questions about BTS because मैंने already वो सारे questions को आंसर कर दिया था मेरी 1 year anniversary वीडियो में. सो इफ़ यू पीपल हैवंट वॉच दैट वीडियो, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लाइक मैंने कब BTS को स्टैंड करना स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता दी है. सो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो. आई गो ऑन विद द क्वेश्चंस फर्स्ट जो मम्मा के फ्रेंड्स ने पूछी है, जो कॉमन क्वेश्चंस है. और वैसे भी टाइम नहीं है, इट्स अराउंड 1:15 हो रहा है, नमाज के लिए निकलना है, फ्राइडे है. सो आई बी आंसरिंग ओनली 5 क्वेश्चंस नाउ. थोड़ी देर के बाद में इट वोंट बी लाइक अ ट्रेडिशनल Q&A वीडियो कि मैं बस बैठे बैठे यहीं पे आंसर कर रहा हूँ. इट विल बी काइंड ऑफ फन. वील गो टू डिफरेंट लोकेशंस. मैं जिम में भी कुछ क्वेश्चंस आंसर करूँगा. आई बी गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस इन माई सिटी, वहाँ पे बैठे बैठे कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे. रात को एंड करने के टाइम आई बी आंसरिंग सम सीरियस क्वेश्चंस. So it's gonna be a bit different. So the first question is asked by my cousin sister. Her name is Laiba. So the questions are 2 questions. Okay, how often do you plan to upload your videos, or what are the main fears of starting your channel? Well, basically I decided, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने डिसाइड किया था कि हर 2 दिन का मतलब आज अगर मैंने अपलोड किया है तो 2 दिन के गैप के बाद में दूसरा वीडियो आएगा. सो बेसिकली विद अ गैप ऑफ 2 days मैंने वो डिसाइड किया था. बीच में 1 महीने का छूट गया था, बट उससे पहले जितने भी 20 वीडियोस आए थे सब प्रॉपर इंटरवल्स पे आए थे. एंड अभी भी प्रॉपर इंटरवल्स पे आ रहे हैं. मैंने 6 दिन कंटिन्यू व्लॉगिंग की, उसके बाद में अभी जो वीडियोस आ रहे हैं वो 2-2 दिन के इंटरवल्स पे आ रहे हैं. सो that's how often I plan to upload my videos. And what are the main fears of starting a channel? There are a lot of fears starting a channel. Basically कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम कंटेंट बना पाएंगे. क्योंकि जोश में आके मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो वीडियो बना देते हैं, मतलब वो चैनल बना देते हैं, बट उस पर डालना क्या है वो नहीं पता है. अगर डालना है तो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, शूट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर टाइम पे. सो ये सारे फियर्स होते हैं, बट व्हेन यू ओवरकम दैट फियर, व्हेन यू गेट इनटू दैट प्रोसेस, वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती है. एंड देन यू गो ऑन. वो एक इट्स लाइक अ साइकिल. आप कर रहे हो, शूट किया, एडिट किया, अपलोड किया, शूट किया, एडिट किया, अपलोड किया. वो एक बार प्रोसेस में आ जाओगे ना तो इट बिकम्स वेरी सिंपल. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय Jenny 16. It's on Instagram. Okay, why you opened YouTube channel? कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था दैट आई वांटेड टू डू यूट्यूब फॉर सीरियस. बस ऐसी रात को जब मैंने स्टार्ट किया था उससे 2 दिन पहले रात को मुझे I just sort of starting a YouTube channel, and I can talk to people on camera. मैं लाइव भी करता था. सो आई डिसाइडेड कि नहीं, चल चालू करते हैं, लेट्स सी. क्योंकि और अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी आई एम एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कंटेंट कि मैं कौन सा कंटेंट अपने चैनल पे डालूँ. सो इट्स लाइक एकदम रैंडमली चालू कर दिया मैंने, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था चैनल चालू करने का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय नसरीन. शी आस्क्ड, दूसरा ट्रिप कभी प्लानिंग? बाय द वे ये ट्रिप का ब्लॉगिंग मस्त था, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आया जैसे प्रैंक. थैंक यू सो मच. यू पीपल लव द ब्लॉग्स, दी 6 days का कंटिन्यू ब्लॉग सीरीज सभी को अच्छी लगी ऑलमोस्ट. दूसरा ट्रिप का प्लानिंग आई डोंट नो. अभी फ़िलहाल लाइक आई डोंट प्लान एनीथिंग. अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, बट डैड ने बोला है दैट आई शुड स्टार्ट सोलो ट्रिप्स ऑफकोर्स विद फरजान. तो वो भी बहुत अभी इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट विद अ टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 1 or 2 months I will be doing another trip. Might be a small trip, but yes, I will do it.
एंड प्रैंक वीडियोज़ ना बहुत चैनल्स है जो प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं, और वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक सो दैट आई माइट बी मेकिंग प्रैंक वीडियोज़. इक्का दुक्का अगर कभी बना लिया तो बना लिया, बट नो, प्रैंक वीडियोज़ इज़ नॉट माई थिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय दनीशा7. व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ योर लाइफ? ऐसे देखा जाए ना तो हर 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 स्टेज ऑफ लाइफ पे एक अच्छी मेमोरी हुई है, एक ब्यूटीफुल मेमोरी हुई है. बट अगर मैं रीसेंट टाइम्स में बताऊँ, देर आर दी टू मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज दैट आई मेड एक्चुअली. वन इज़ जब मैं मसूरी गया था, तो वहाँ पे लाल तिब्बा करके जो पॉइंट है जो आपने देखा था, स्नो कैप माउंटेन्स बताए थे मैंने वहाँ पे. दैट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो. एंड वो हमेशा रहेगा, दिमाग में रहेगा, दिल में रहेगा. वो एक व्यू बहुत अच्छा था. दैट इज़ वन मेमोरी दैट आई मेड. एंड द सेकेंड मेमोरी इज़ व्हेन आई वेंट टू द BTS कैफ़े. नाउ आई वोंट टॉक मच अबाउट इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी गोना मेक अ व्लॉग ऑन 30 जब मैं जाने वाला हूँ फिर से. सो वो मैं खुद आपको बता दूंगा उसमें. बट दैट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई मेड अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स. वो बहुत मज़ा आया. सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ शादी कब कर रहे हो? इट्स आस्क्ड बाय आदिल मलिक, माई ममाज फ्रेंड. शादी कब कर रहे हो? जल्दी से शादी करो, मम्मा के लिए ढूंढ के लाओ जो उनका हाथ बटाए काम करने में. Yeah, boy. आई एम 21 राइट नाउ. मैं 21 साल का हूँ. शादी तो इतना जल्दी तो प्लानिंग नहीं है. नहीं, आई डोंट इवन टॉक अबाउट इट. कम ऑन, आई एम नॉट इवन ऑफ दैट एज कि मैं शादी की बात करूँ. तो जब होगा तब होगा, तब देखा जाएगा. सो या आई आंसर्ड द क्वेश्चन. ओके, बट दैट वाज लाइक ये क्वेश्चन, मेरी एज भी नहीं है यार ये क्वेश्चन पूछने के लिए. बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. द लास्ट थिंग आई आंसर ओवर इज, एक लास्ट क्वेश्चन आंसर कर दूंगा. नमाज के लिए भी निकलना है. सो आई मीट यू ऑल नमाज के बाद में. ओके, मैं वहाँ पे भी शूट कर लूँगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट अ क्वेश्चन बट इट्स सेड बाय मीरा आंटी. गाज़ियाबाद में हम जिनके घर पे गए थे, मीरा आंटी, उन्होंने ये लिखा है, हमको बस इतना पता है तुम हमारे बेटे हमारी जान हो. थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट है. थैंक यू सो मच. आपने जो भी किया उस पूरे पूरे तीन दिनों में आपने जैसे हमें होस्ट किया, आपने जैसे हमें संभाला, जैसा भी था, जो भी आपने हमें बातें हुई, जो भी हमने मस्ती की, जो भी मेमोरीज़ बनाई, वो ज़िंदगी भर रहेगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट आंटी. सो या अभी आई लीव फॉर नमाज, एंड नमाज के बाद में मिलता हूँ मैं आपको. सो नमाज हो गई एंड नाउ आई एम एट अ डिफरेंट लोकेशन. जैसे मैंने बताया कि ये एक काइंड ऑफ व्लॉग होगा. मैं एक जगह पे ट्रेडिशनली बैठे बैठे सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा. सो हियर आई एम आंसरिंग द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस. So the next question is by SK Sista. Her name is Kajal, by the way. So she has asked, firstly, congratulations for 500 subscribers, and wanna ask that when are you going to start making traveling reels? Now, I do make reels, but I'm not pro at it. मुझे reels actually ऐसे से बनाने नहीं आती. And the second thing is मैं travel ज़्यादा नहीं करता हूँ. So I don't know, like when I start traveling frequently, जब YouTube के वजह से और ज़्यादा travel करने मिलेगा, तो आई स्टार्ट मेकिंग रील्स. तब लाइक अभी तो नहीं हो पाएगा, बाद में ही होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके बाद में जो भी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, दे आर बेसिकली ऑफ K-pop, BTS के बारे में. देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. सो 70% ऑफ द क्वेश्चंस वर फॉर BTS ओनली. सो मैं वो उनमें से गिने चुने जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ना, जो मैंने कभी आंसर नहीं किया है, जिनको आंसर करना है, मैं वो सारे अभी कर देता हूँ. सो डू योर फ्रेंड्स हेट यू कॉज यू लाइक BTS? कहीं ना कहीं दे डू. देर आर सम फ्रेंड्स हु हेट मी बिकॉज आई स्टैंड BTS, आई लाइक BTS, एंड कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का. इट्स माई पर्सनल चॉइस, एंड इफ़ दे डोंट लाइक इट, उनकी भी पर्सनल चॉइस है मुझे हेट करने की. दैट्स टोटली फाइन. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है दैट माई फ्रेंड्स हेट मी बिकॉज आई स्टैंड BTS. मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है वो चीज़ की. सो आई डोंट रियली केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय आलिशा. व्हाट हैज़ चेंज इन योर लाइफ आफ्टर लिसनिंग टू K-pop और BTS सॉन्ग? ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर लिया है. इट वॉज इन दी 1 year एनिवर्सरी वाला वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में है. सो वीडियो प्लीज़ चेकआउट कर लो. उसमें मैंने सब कुछ बताया कि कैसे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, कैसे नेगेटिव चेंजेस आए हैं लाइफ में. सो सब कुछ उसके अंदर बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर देयर आर्मीज़ इन योर फैमिली अदर दैन यू? येस, देयर आर आर्मीज़ इन माई फैमिली अदर दैन मी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ दोज आर्मीज़ आर बेबी आर्मीज़. दे आर देखा देखी में आए हैं. आई वॉज द फर्स्ट आर्मी इन माई फैमिली. मुझे देख के इन लोगों ने BTS को देखना स्टार्ट किया, इन लोगों ने K-pop को देखना स्टार्ट किया.
दे आर आर्मी, दे कैन बी कॉल्ड आर्मीज़ बट नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज उनको BTS के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. उनको बस गिने चुने 4-6 सॉन्ग्स पता है एंड दे कॉल देमसेल्व्स आर्मी, बट दैट्स फाइन. वो बच्चे हैं अभी एंड दे आर वेरी यंग. 6 साल 8 साल के बच्चे हैं, सो कुछ नहीं कर सकते. लाइक फाइन, आई डू हैव आर्मीज़ इन माई फैमिली बाय द वे. Next question is, how do I know if I'm BTS army? It's asked by Nona Berry, Nosheen. So ये question ना मैंने उसको already उनके DM में आंसर कर दिया था, but I want to answer it once again for people who are getting introduced to BTS or maybe K-pop. So ये चीज़ का मैं आंसर बता दूँ. Firstly आपको differentiate करना पड़ेगा एक एक्चुअल आर्मी और एक टॉक्सिक आर्मी में. ठीक है, एक्चुअल आर्मी और टॉक्सिक आर्मी में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो एक्चुअल आर्मीज़ होते हैं, जो पहले टॉक्सिक आर्मीज़ का बताते हैं. टॉक्सिक आर्मीज़ जो होते हैं वो इधर लुक्स पे जाते हैं, वो सोलो स्टैंड्स होते हैं, वो सोलो शिप करते हैं, मतलब दे आर इनटू शिप्स. वो एक सोल, मतलब फॉर एग्जांपल टे एंड जंगकुक को शिप करेंगे वो, और बाकी किसी को शिप नहीं करेंगे और सबको हेट करेंगे वो लोग. सो दीज आर टॉक्सिक आर्मीज़. दे आर मोस्टली बेबी आर्मीज़, बच्चे होते हैं. सो ऐसे कुछ टॉक्सिक आर्मीज़ की वजह से पूरी फैंडम का नाम ख़राब है, बट लाइक वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट. सेकंड इज़, जो एक्चुअल आर्मीज़ होते हैं वो सॉन्ग्स को सुनते हैं उनके, वो सॉन्ग से इंस्पायर होते हैं. अब ऑफकोर्स हमें समझ में नहीं आएगा उनके लिरिक्स क्या है. सो व्हाट वी डू इज़ हम उन सॉन्ग्स का मीनिंग निकालते हैं, हम उन सॉन्ग्स के मीनिंग के साथ में सुनते हैं. वी नो व्हाट इज़ एक्चुअली बिहाइंड द सॉन्ग. इस सॉन्ग का मोटिव क्या है, इस सॉन्ग का मतलब क्या है. अगर हम उस सॉन्ग से इंस्पायर हो रहे हैं, सो वी आर एक्चुअली आर्मीज़. लाइक 90% ऐसा ही होगा, 10% इज़ जस्ट लाइक यू आर लिसनिंग टू अ गुड आर्टिस्ट, वो वाला फील आती है. बट अगर ये आपके साथ हो रहा है, सो यू आर एन आर्मी. इफ़ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय BTS के सॉन्ग, सो यू आर एन आर्मी. नेक्स्ट सॉन्ग इज़ बाय शिवानी. इट्स योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ BTS. मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है BTS का. एवरी सॉन्ग ऑफ BTS इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, बट आई डू लिसन टू सम सॉन्ग्स मोर फ्रीक्वेंटली, like Blood Sweat Tears, Spring Day, On, and बहुत सारे हैं. लाइक स्प्रिंग डे इज़ माई एवरी डे सॉन्ग. लाइक मैं जिम के टाइम पे भी अगर मैं ईयरफोन्स लगा के सुन रहा हूँ, सो दैट इज़ द वन सॉन्ग दैट आई लिसन टू. बुलेट प्रूफ है, देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बट ये कुछ गिने चुने सॉन्ग्स हैं जो मैं हमेशा सुनता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय अडोरिंग जिमिन. योर फेवरेट सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग. Favorite Hindi song, I am not into Bollywood by the way. I mostly listen to independent artists like Pratik Kuhad, Abhilasha Sinha, Suzon, and artists like these. So मेरा एक ऐसा फेवरेट अगर मैं बता दूँ कोई सॉन्ग अब फ्रॉम दीज आर्टिस्ट, तो वो कसूर है, दिल बेपरवाह है, ये सारे सॉन्ग्स हैं जो प्रतीक कुहाड़ के हैं. सो आई एम मोर इनटू independent artists than more into Bollywood. So yeah, that's the answer of it. Next question is by HTP Miley. What are you studying? I am studying engineering. मेरा engineering, electrical engineering चालू है मेरी. Next question is by author Mrs. Jion. How many family members you have, and since when are you army and your bias? We have 5 members in my family. My mom, my dad, my twin brother, and my younger brother. And I've been in army since 2020, 18th August 2020. And my bias is I'm in OT7, but also a soft stand for Juni. Next question is by Dhriti. Since when are you into K-pop, and what other groups do you stand into in K-pop other than BTS with bias name? I already answered since when I am in army and who is my bias. But what other groups I stand? I don't really stand other groups, but I do listen to other groups too. I listen to ATEEZ, I listen to Blackpink, I listen to Stray Kids, I listen to TXT and other groups also. मतलब गाना सुनना पसंद है, but I don't stand them, I just stand BTS. No hate for any groups, okay? मैं सारे ग्रुप से सॉन्ग सुनता हूँ, सारे ग्रुप से सॉन्ग मुझे पसंद है. हर ग्रुप के एक लाइक ऐसा है, हर ग्रुप में एक सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो ऐसा नहीं है कि आई डोंट हेट एनी अदर ग्रुप और जस्ट आई ओनली लव BTS. मैं सभी को ये करता, बट आई जस्ट स्टैंड BTS मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय दनीशा 7. हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? नाउ टू आंसर दिस थिंग, मेरी कोई एक इंस्पिरेशन नहीं है. लाइफ के हर डिफरेंट स्टेज पे आई हैड अ डिफरेंट इंस्पिरेशन. So I can't just say that I only have one inspiration, but yeah, BTS is an inspiration to me. The last question over here is, क्योंकि इसके बाद जिम भी जाना है, so I'm gonna answer some of the questions in gym also. So the last question is by Shatakshi. Shatakshi को मैं Bangtan Chef restaurant में मिला, and she's a very good friend of mine now. So she said that, has anyone ever told you that you are such a nice person to talk to?
people, I don't want to flaunt, but you know the only good एक कॉम्प्लीमेंट जो आज के ज़माने में आपको मिल सकता है इज़ दैट यू नो पीपल फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू. मोस्टली गर्ल्स फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू. सो अगर ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है गाइस तुमको, अगर लड़कों को ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो यू आर गोइंग वेरी गुड इन लाइफ. एंड थैंक यू सो मच सताक्षी, थैंक यू सो मच. सो आई जस्ट लीव फॉर जिम नाउ एंड देन आई मीट ऑल इन द जिम. बाकी क्वेश्चन जिम में ये कर देंगे एंड जो बाकी के जो यू नो काइंड ऑफ सीरियस क्वेश्चंस है वो मैं वीडियो के एंड में कंप्लीट ये करूँगा, क्योंकि लोगों को ना ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन सुनने में मज़ा नहीं आएगा. सो आई यू नो आंसर ऑल ऑफ दोज इन एंड. सो सी यू इन द जिम. Okay, so I'm in the gym right now. Change of scene. We'll answer the next few questions in the gym, and जो बाकी के end के 4-6 questions बचेंगे वो घर पे answer करेंगे. And I'll end the video at home only. So the next question is by It's Ames. Her name is Rutuja, if I'm not wrong. So our question is, how long have you been working out for? Your workout videos gives me motivation. First of all, thank you so much, Rutuja, and I'm very glad that my workout videos gives you motivation. I've been into workout since 2018, but वो on and off था. मतलब 1 महीना 2 महीना वर्कआउट किया, फिर 6-7 महीना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड ट्रैवलिंग. बट अब जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो ग्रोथ हुई है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोविड ओनली. पैंडेमिक में आई यूज्ड टू डू होम वर्कआउट एंड देन जिम स्टार्ट कर दिया. इग्नोर द साउंड्स. ओके, लाइक जिम में बहुत लोग हैं इसलिए ज़्यादा आवाज़ आ रही है. ट्राइंग टू स्पीक मोर लाउडली ताकि आप लोगों को सुनाई दे. सो या दैट्स द आंसर टू इट. 2018 से आई एम इनटू फिटनेस बट आई कुडंट डू इट कंसिस्टेंटली. बट अब जाके कुछ 1 साल से आई एम कंसिस्टेंट विद इट एंड आई एम सीइंग द ग्रोथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द मॉर्निंग सेंट प्रीति. What are the other interests you have apart from YouTube, planes and gym? There are a lot of other interests that I don't really talk to people about. One is learning new languages. I do learn new languages. I'm learning German, I'm learning Korean, I'm learning French. So that's one thing. Also, I like cooking, okay? I do like cooking. ज़्यादा चांस नहीं मिलता but I do like cooking. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं करता but I do love doing them. So I'll move on to the next question, which is by Call Me Insane 0312 Abhishek. What motivates you to work hard? To be very honest, you know, it's a cycle, it's a process. You do something, you see results, that's what keeps you going on. वो results देख के आपको motivation मिलती है. You know, mostly लोग क्या कर देते हैं, वो start करते हैं, उनको results नहीं दिखते, वो down हो जाते हैं, वो नहीं करते, वो continue नहीं करते. But करो, उसके बाद में results दिखेंगे, results के बाद में that actual results will keep you motivated to do more. That's like a cycle. वो cycle follow करते रहो and it will be very good for you people. Okay, so the next 2 questions are also by Abhishek. The next 2 questions are, what 3 things do you think the most each day? Food, workout, and about my future. Yeah, these 3 things. Food has to be number 1. I'm a foodie. Next question is, what would you change about yourself if you could? To be very honest, I am changing myself every day. I'm never this person जो आज मैं हूँ मैं कल मैं नहीं था. I'm learning everything. मैं नई नई चीज़ें daily discover कर रहा हूँ. I'm learning everything new day. मतलब I'm learning new things new day. हर रोज़ मैं कुछ नया. I'm so sorry, I'm very confused right now. Explain नहीं कर पा रहा हूँ, but मैं हर रोज़ एक नई चीज़ सीख रहा हूँ and I'm you know I'm working on myself. I'm making a better version of my own self every new day. So yeah, I can't say, you know, something like I am changing myself. So it's not like एक ही दिन का प्रोसेस कि हाँ आज मैंने डिसाइड किया आज मुझे चेंज करना है तो मैंने चेंज कर दिया. ऐसा नहीं होता है. अगर मैंने डिसाइड किया मुझे चेंज होना है, so it's a very long process. It takes time and it takes consistency. So those were the 5 or 6 questions that I had to answer in gym. बाकी के जो थोड़े बहुत questions बचे हैं, they are kind of serious questions जिस पे थोड़ी ज़्यादा बात करनी है. So I'll talk to you all about those questions. I'll answer those questions when I reach home after gym. So I'll see you all then. Thank you. So finally we are at the last segment of this Q&A session. I have very few questions left with me. Basically there were a lot of questions. I got around 500 questions, but उसमें से मुझे ना बहुत कम करके I got around like 35 questions. But mostly सारे questions same ही थे. So I had to eliminate all of those questions. So we are at the final part. So this question is by Charu Aunty. For those people who don't know who Charu Aunty is, I went to her place in Punjabi Bagh in Delhi. So उन्होंने एक question पूछा है, which is the best motivation for vlog till date and how? Well, basically I do take motivation from vlogs like vloggers like Casey Neistat, मुंबई का निखिल, जट प्रभजोत. इनके बात करने का स्टाइल, ये व्लॉग कैसे करते हैं, ये एडिट कैसे करते हैं. सो आई डू टेक इंस्पिरेशन, आई डू टेक मोटिवेशन फ्रॉम दीज पीपल.
क्योंकि माई ओन स्टाइल आई हैवंट रिकवर्ड, मतलब आई हैवंट रिकग्नाइज माई ओन स्टाइल. मैंने अभी तक खुद का स्टाइल डिस्कवर नहीं किया है. सो until and unless I do that, I need to get ideas from different people who are already into this field. And next question is by her only, and which one is your favorite vlog up till now from my own channel? So from my own channel, जो डेली वाली सीरीज थी ना, 6 दिन की जो सीरीज थी, that has to be my favorite now. क्योंकि इट्स लाइक अ टोटल डिफरेंट मेमोरी. लाइक एक इतना बड़ा ट्रिप मैंने डॉक्यूमेंट करके 6 दिन में कंटिन्यू 6 व्लॉग्स, एंड वाला 1 दिन का गैप हो गया था. सो 6 दिन के 6 व्लॉग्स और 5 दिन के 5 व्लॉग्स डाल दिए थे मैंने. सो दैट्स लाइक अ डिफरेंट मेमोरी, एंड दैट हैज़ टू बी माई फेवरेट व्लॉग सीरीज. द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर बाय मैवरिक विच इज़ मरियम. उसने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं. योर आइडियल लाइफ लुक्स लाइक. I haven't imagined or I haven't thought about my ideal life right now. मतलब अभी तक मैंने नहीं सोचा है. Things are changing in life and I can't just predict कि हाँ ये मेरी ideal life होगी. Expectations नहीं रखे हैं मैंने basically, क्योंकि expectations रखोगे you don't know how your life will turn up. So I haven't kept like an ideal life of mine. Regrets, no, I don't have any regrets. I do have some regrets that I haven't मैं अपने आप पे मैंने काम करना स्टार्ट नहीं किया पहले से. जब टाइम था तभी नहीं किया, अब जाके आई एम डूइंग इट. बट आई एम लाइक ग्लैड आई डिड इट. सो आई डू हैव सम रिग्रेट्स, बट दे आर नॉट लाइक वेरी बिग रिग्रेट्स. नेक्स्ट इज एम्बैरेसिंग मोमेंट्स. देयर आर लॉट ऑफ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स एंड हर किसी की लाइफ में होते हैं. अगर मैं गिनाने जाऊँ तो बहुत सारे होंगे. सो आई वोंट टेक एनी स्पेसिफिक वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंग्स यू हैव डन यू आर प्राउड ऑफ. लॉकडाउन में खुद पे काम किया मैंने. दैट इज वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई डिडंट गेट इनटू PUBG. मैं ये सारे गेम्स में नहीं लगा. मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया. लॉकडाउन में भी आई यूज्ड टू डू होम वर्कआउट्स एंड अपने आप पे काम किया, अपने वोकैबुलरी पे काम किया, अपनी लैंग्वेज पे काम किया, अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया. आई ओपन यूट्यूब. सो ये सारी चीज़ें हैं विच आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नानू राजकोट. आई डोंट नो दिस पर्सन, रैंडम क्वेश्चन था. What is your first phone? My first phone was Samsung Galaxy J1 Ace. वो था 2016 में लिया था and वो मैंने चलाया था 2019 तक. 2019 में I got this new phone. Next question is by Mehek Saifi. What is the most useless talent you have? I don't know, याद नहीं है. मतलब अगर होगा भी तो मुझे याद नहीं है. प्रेजेंट याद नहीं आ रहा है कि what is the useless talent I have. होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट अभी याद नहीं आ रहा. And finally the last question of this Q&A video is asked by Alisha again. And what do you think you had to be doing right now if the internet was not invented? If the internet was not invented, I would have read a lot more books. I do read books on Wattpad. I do read books on different apps. But अगर internet नहीं होता तो I would have got more time to explore my own self rather than seeing what shit is going on in the world. So that is one thing that I would do that is productive for myself. So yeah, like this was the whole Q&A video. I know बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो. इसमें सेलिब्रेशन भी आ गया, 500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए. 500 सब्सक्राइबर्स पहले हो चुके थे, बट अब जो हुआ वो मैं लेट डाल रहा हूँ. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर मेकिंग मी रीच 500 सब्सक्राइबर्स. 500 कुछ भी नहीं, हम आगे और बड़ी फैमिली बनने वाले हैं. आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर. So yeah, thank you so much for that thing. If you people are watching this video till here, you people are absolute legends and I love you. I seriously love you all. जितने भी मेरे 540 subscribers हैं, I totally love you all because you are the people who are helping me grow. So thank you so much for that. This is Faizan signing off from Faizan Nova. आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है. रेस्टोरेंट ब्लॉग्स आने वाले हैं, PTS कैफे जाने वाला वो ब्लॉग्स आने वाले हैं. सो चीज़ें आ रही है. So I'll see you all in the next vlog. Bye bye.